प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कर दिया है और ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 30 किलोमीटर इस सुरंग की वजह से जम्मू श्रीनगर की दूरी घट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की सबसे लंबी सुरंग का या यूं कहें कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चिनानी और नाशरी के बीच में हिंदुस्तान की यह सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी सुरंग का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं और ये तस्वीरें अगर यूं कहें कि अपने आप में अविश्वसनीय है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले तो खुली हुई जीप में इस सुरंग का जायजा ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने जीप रुकवाई और उसके बाद जीप से उतरे और इस सुरंग का कुछ दूरी तक चल करके जायजा लिया है। पीएम मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले इस देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है। चिनानी नाशरी सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और 4 लेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह सुरंग न सिर्फ देश की बल्कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसमें दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उद्घाटन के बाद इस सुरंग से आवाजाही शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चिनानी और नाशरी के बीच में हिंदुस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी खुली जीप में सुरंग का जायजा लेते हुए अभी आपको नजर आ रहे थे और ये वो कंट्रोल रूम है जहां से उद्घाटन का ये जो पूरा प्रोग्राम है उसे कंट्रोल किया गया है। पीएम सुरंग के उद्घाटन के बाद उधमपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे और हम जब सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे उसका भी लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचाएंगे। नीचे टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि देश की लंबे सुरंग क्यों खास है और क्यों इसे देश की सबसे स्मार्ट सुरंग कहा जा रहा है। दरअसल चिनारी से नाशरी के बीच बनी सुरंग देश की सबसे बड़ी सुरंग तो है ही, सबसे स्मार्ट सुरंग भी है। इसमें विश्व स्तरीय खूबियां हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरंग के भीतर ऐसे कैमरे लगे हैं जो 360 डिग्री व्यू देते हैं। साथ ही सुरंग में मोबाइल नेटवर्क से लेकर इंटरनेट तक चलता है। लगभग 9.25 किलोमीटर की यह सुरंग है जो जम्मू के उधमपुर जिले के चिनैनी इलाके से शुरू होकर रामबन जिले के नाशरी नाला तक बनाई गई है। करीब 300 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 3720 करोड़ रुपए की लागत से चिनैनी नाशरी सुरंग बनकर के तैयार हो गई है और इसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और प्रधानमंत्री खुली जीप में ही इस सुरंग का जायजा ले रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उद्घाटन के बाद पीएम मोदी खुली जीप में सुरंग का जायजा लेते हुए। चिनारी नाशरी सुरंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। इनके साथ ही ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। कैमरों की मदद से सुरंग के भीतर हर गाड़ी की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। सुरंग में कुल 124 सामान्य सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही सुरंग के भीतर ट्रैफिक काउंटिंग कैमरे लगाए गए हैं जो गाड़ियों की तादाद का हिसाब रखते हैं। इसके अलावा सुरंग के बाहर दोनों तरफ पैन, टिल्ट, जूम कैमरे लगाए गए हैं जो 360 डिग्री पर गाड़ी के हर मूवमेंट पर नजर रखता है और इन्हीं सब का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा अंधेरा है और गाड़ियों के इस काफिले में हम आपको यह भी बताएंगे कि और भी प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन से लोग हैं, लेकिन चिनारी नाशरी इस तस्वीरों में नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा अंधेरा है और गाड़ियों के इस काफिले में हम आपको यह भी बताएंगे कि और भी प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन से लोग हैं, लेकिन चिनारी नाशरी सुरंग में का उद्घाटन करने के बाद खुली जीप के जरिए जो जायजा ले रहे थे प्रधानमंत्री, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग में इमरजेंसी इंफॉर्मेशन की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। चिनारी नाशरी सुरंग में करीब 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में खास एफएम फ्रीक्वेंसी पर गाने सुने जा सकते हैं। सुरंग में एंट्री से पहले वो खास फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की हालत में उस एफएम पर जरूरी सूचना भी दी जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि सुरंग के उद्घाटन के बाद उधमपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और इसी सभा को संबोधित कर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही, महबूबा मुफ्ती। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग या यूं कह लें कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन हुआ है। ये अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन सुरंग में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन दिलचस्प यह है कि चिनानी नाशरी सुरंग में मोबाइल भी काम करेगा और इंटरनेट भी। कई मोबाइल कंपनियों ने इसका खास ध्यान रखा है और ये सुरंग की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें अलग अलग आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुरंग की ये ताजा तस्वीरें हैं। पूरी सुरंग में 29 क्रॉसओवर पैसेजेस बनाए गए हैं जो सिर्फ आपात स्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन क्रॉसओवर पैसेजेस से सुरंग में फंसे लोगों को फौरन ही बाहर निकाला जा सकता है।
सुरंग बनाने में करीब 5 साल का लंबा वक्त लगा। हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग को तैयार करने में करीब 5 साल का वक्त लगा, लेकिन दिलचस्प यह है कि इन 5 सालों में हिमालय पर एक भी पेड़ नहीं काटे गए। इतना ही नहीं, ज्यादातर स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देकर सुरंग के काम में लगाया गया। उम्मीद की जा रही है कि सुरंग की वजह से कश्मीर घाटी में कारोबार बढ़ेगा और सैलानियों की तादाद भी बढ़ेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम वो कंट्रोल रूम भी आपको दिखा रहे हैं जहां से इस सुरंग का उद्घाटन का पूरा प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया गया था। और इसके पहले जो हमने आपको, और देखिए इस कंट्रोल रूम में अलग अलग एंगल से सुरंग में आने जाने वाले लोग या सुरंग में आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी, जो कंट्रोल रूम आप देख पा रहे थे। तो मैं ये बता रहा था कि चिनानी नाशरी सुरंग धरती की जन्नत के लिए वाकई एक नायाब तोहफा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा तोहफा जिसने घाटी को उम्मीदों की एक नई रोशनी दे दी है और इस लिहाज से आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। और फिर से आप तस्वीर देखिए, उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.25 किलोमीटर के सुरंग का खुली जीप के जरिए जायजा लेते हुए आपको नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश की सबसे लंबी सुरंग को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही इस पर वाहनों की आवाजाही भी अब शुरू हो जाएगी। सीमा पर अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख प्रतिष्ठान है उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इस सुरंग से हर साल करीब 99 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। एक ये भी आंकड़ा है, इससे हर दिन 27 लाख रुपए के ईंधन की बचत की संभावना है। इस सुरंग से सूबे की दोनों ही राजधानियों, चाहे वो जम्मू हो या फिर श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर के बीच का यात्रा का जो समय है घटकर 2 घंटे तक कम हो जाएगा। और अब चिनानी और नाशरी के बीच की दूरी 41 किलोमीटर से घटकर लगभग 11 किलोमीटर यानी 10.9 किलोमीटर के आसपास की रह जाएगी। और इस सुरंग से बहुत अधिक बदलाव होगा, ये कहना यहां पर बेहद जरूरी है। दो तस्वीरें अब आप देखिए, एक तरफ खुली जीप में सुरंग का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख पा रहे हैं उस कंट्रोल रूम की तस्वीर देख पा रहे हैं, जिस कंट्रोल रूम से इस सुरंग पर नजर रखी जाएगी, सुरंग से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। जो अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक बताया है आपको। लगभग 9.25 किलोमीटर तक की यह सुरंग है। हाईवे पर 286 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है। 23 मई 2011 को इस सुरंग का निर्माण शुरू हुआ था। लगभग 6 साल का लंबा वक्त लगा है और हिमालय के निचले हिस्से में बनी इस सुरंग के निर्माण में करीब 3720 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1200 मीटर लंबी और भारत की पहली सुरंग जो विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम से लैस है। और इसी इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम को हम आपको दिखा रहे थे। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल मेरे साथ मौजूद हैं। अजय, आपने पिछले काफी दिनों से सुरंग को लेकर के रिपोर्टिंग की है। अभी प्रधानमंत्री का आगे का प्रोग्राम क्या है और उद्घाटन को लेकर के संबंधित अपडेट आपके पास क्या है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? मोदी उस तरह पहुंचे हैं और इस तरह का जायजा लिया है, जिसका उद्घाटन किया है। चलिए, अजय जांडियाल को हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे थे। अजय, आपके नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से आपको मैं सुन नहीं पाया। आगे आपसे हम दोबारा संपर्क करेंगे। तो मैं बता रहा था, विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम जो अभी तस्वीरों में आपको नजर आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया। इस सिस्टम के जरिए वेंटिलेशन हो गया, फायर कंट्रोल, सिग्नल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन सभी को ऑटोमेटिकली एक्टिव रखा जाएगा। यानी पूरी तरह से ये स्मार्ट सुरंग है, या यूं कहें कि स्मार्टेस्ट सुरंग है तो शायद गलत नहीं होगा। इस सुरंग की वजह से जम्मू और श्रीनगर के बीच जो सफर तय होता है उसके कुल समय में करीब 2.5 घंटे की कमी आएगी। इस सुरंग की वजह से जम्मू के चिनानी और नाशरी के बीच की दूरी अब घटकर 10.9 किलोमीटर ही रह जाएगी, जो अभी वर्तमान समय में 41 किलोमीटर है। देश की सबसे स्मार्ट सुरंग की और क्या खासियत है, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल।
आपको बता दूं कि ये पीछे तस्वीर में भी आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर लंबी ये सड़क टनल जो साउथ एशिया की सबसे लंबी टनल है वो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर बनाई गई है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से जो है बेहद पुख्ता इंतजाम जो है रखे गए हैं। आपको बता दूं कि ये जो इलाका पड़ता है चनैनी नाशी टनल का जो इलाका है, ये वो इलाका है जो अमूमन जो है सर्दियों में और बरसात में जो है वो बंद रहता था लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण, मगर इस टनल के खुल जाने के बाद, बन जाने के बाद जो है एक बड़ा फायदा जो है वो यहां लोगों को होने वाला है। इस सफर की अगर बात करें जो जम्मू से श्रीनगर का है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफर जो है वो कम हो जाएगा लोगों का। और वहीं अगर बात की जाए इस टनल को बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। और इस टनल में हर सुविधा का जो ट्रैवल करने वाले यात्री होंगे उनकी हर सुविधा का जो है और सुरक्षा का ख्याल रखा गया है अत्याधुनिक तरीके से, क्योंकि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले इकलौते हाईवे पे इस टनल के बन जाने के बाद, ऑल वेदर टनल के बन जाने के बाद जो है एक बड़ा फायदा यहां के लोगों को और कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं उनको होने वाला है। तो देश की सबसे लंबी सुरंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी अजय जांग्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू से श्रीनगर जाने में 2 घंटे अब कम लगेंगे। हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन हो गया है, राष्ट्र के नाम समर्पित हो चुकी है हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी 9.25 किलोमीटर की, लगभग 9.25 किलोमीटर की यह लंबी सुरंग है। इसके कंट्रोल पैनल से लेकर के दाएं बाएं जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा जो ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, इन सभी की जानकारी ले रहे हैं। और सुरंग के भीतर ऐसे कैमरे लगे हैं जो 360 डिग्री व्यू देते हैं। तो उनके साथ कई स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने इस सुरंग को बनाया है, इस सुरंग को बनाने में जिनकी महती भूमिका है, और वो ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री को कि ये सुरंग किस लिहाज से खास है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ ही मौजूद हैं। साथ ही सुरंग में मोबाइल नेटवर्क से लेकर के इंटरनेट तक किस तरह से चलता है इसका भी जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। और जम्मू के उधमपुर जिले के चिनैनी इलाके से शुरू होकर रामबन जिले के नाशरी नाला तक बनाई गई है। तो ये सुरंग क्यों खास है ये भी हम टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। चिनानी नाशरी सुरंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इनके साथ ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। कैमरों की मदद से सुरंग के भीतर हर गाड़ी की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। सुरंग में कुल 124 सामान्य सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुरंग जहां पर खत्म होती है और जाकर के नेशनल हाईवे से मिलती है, वहां की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैं। और जब ये 9.25 किलोमीटर का रास्ता पूरा तय कर लिया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और उसके बाद उधमपुर में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 3 तस्वीरें अब आप देखिए प्रधानमंत्री की, अलग अलग 3 तस्वीरें हैं। और देश की सबसे लंबी सुरंग, एशिया की सबसे लंबी सुरंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे हुए थे, जहां पर सुरंग का उद्घाटन होना था। बीच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब सुरंग का उद्घाटन हुआ। और तीसरी तस्वीर 9.25 किलोमीटर का वो रास्ता जहां खुली जीप में प्रधानमंत्री ने इस सुरंग का जायजा लिया है। इस सुरंग में करीब 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में खास एफएम फ्रीक्वेंसी पर गाने सुने जा सकते हैं, लेकिन एंट्री से पहले वो खास फ्रीक्वेंसी सेट करना फायदेमंद होगा, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की हालत में उस एफएम पर जरूरी सूचना भी दी जाएगी। ऐसे भी इंतजाम किए गए हैं। 29 इमरजेंसी एस्केप रूट हैं इस सुरंग में। अमूमन सुरंग में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन दिलचस्पी है कि चिनानी नाशरी सुरंग में मोबाइल भी काम करेगा और इंटरनेट भी। कई मोबाइल कंपनियों ने इसका खास ध्यान रखा है। सुरंग में बनाए गए आपातकालीन रास्ते से दूसरे सुरंगों से अलग करते हैं। पूरी सुरंग में 29 क्रॉसओवर पैसेजेस बनाए गए हैं जो सिर्फ आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए बनाए जा सकते हैं। और ये देखिए जिस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही वो कंट्रोल रूम है जहां से इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम के जरिए इस सुरंग में किसी भी तरह की मूवमेंट होती है तो इस पर पैनी नजर रखी जाएगी, पहली नजर रखी जाएगी, बाज नजर रखी जाएगी। और ये एक फोटो सेशन है जो इस पूरी टीम के साथ में प्रधानमंत्री, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और पूरी वो टीम जिसने 5.5 साल से ज्यादा का लंबा वक्त लगाया है इस सुरंग को बनाने में। और जब ये सुरंग राष्ट्र के नाम समर्पित हो चुकी है तो फोटो सेशन का ये दौर जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो बीच की तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें आपको प्रधानमंत्री, पीएमओ में राज्य मंत्री, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। और खुली जीप पर जायजा लेने से पहले प्राथमिकता में प्रधानमंत्री ने यह रखा कि क्यों न थोड़ी दूर तक पैदल चला जाए, ताकि यह समझा जाए कि यह सुरंग विशिष्टता के मामले में,
विशेषता के मामले में, स्मार्टनेस के मामले में किन लिहाज से खास है, क्योंकि इसे देश की स्मार्टेस्ट सुरंग भी कहा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन 5 सालों में हिमालय पर एक भी पेड़ नहीं काटा गया। इतना ही नहीं, ज्यादातर स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देकर सुरंग के काम में लगाया गया, मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया गया। उम्मीद की जा रही है कि सुरंग की वजह से कश्मीर घाटी में कारोबार बढ़ेगा, सैलानियों की तादाद भी बढ़ेगी। चिनानी नाशरी सुरंग धरती की जन्नत के लिए वाकई एक नायाब तोहफा माना जा रहा है।